नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहिर की ग्राम पंचायत भांडई में काफ़ी समय से जल भराव है। ग्रामीणों की अगर मानी जाए तो गांव के मुख्य रास्ते और परिक्रमा मार्ग में जल भराव के चलते राहगीर, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की अगर मानी जाए तो इस जल भराव से अनेक प्रकार की बीमारियां भी ग्रामीणों में पनप रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि शादी संबंध वाले भी इस जल भराव के चलते गांव को देखकर बेरंग लौट जाते हैं और बच्चों के रिश्ते करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने कई बार शासन प्रशासन को भी अपनी समस्या से अवगत करा दिया है, इसके बावजूद आज तक शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने गांव की ओर रुख कर नहीं देखा है। वहीं उन्होंने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के जरिए नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को अगर गांव की समस्या बताई तो ब्लॉक प्रमुख तुरंत गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या सुनी। उन्होंने दोनों पक्षों को संतुष्ट कर गांव की समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है ग्रामीणों को, क्या कहना है ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान का, किस प्रकार समस्या का समाधान होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको पल पल की खबरें। गांव की स्थिति का अवलोकन किया तो वाकई में गांव जो है चारों तरफ से पानी से भरा हुआ था। जाने आने के रास्ते सब बंद थे। महिलाएं, बच्चे, बच्चियां सब मतलब गिर जाते थे। स्थिति बहुत ख़राब थी। बारिश हो रही थी। हमने उसी बारिश में ग्रामीणों को एकत्रित किया। दो पक्षों का काफ़ी लंबे समय से, करीब 15-20 साल हो गए होंगे इस मसले को, काफ़ी लंबे समय से टकराव चला रहा था उस पानी को लेकर के। पानी कायदे से पोखर में आना चाहिए, गांव का पानी पोखर में आना चाहिए, लेकिन एक पक्ष जो उस पानी को पोखर में आने से मना करता था और उसने अपनी तरफ से कुछ मिट्टी डाल करके ऊंचा कर लिया था जिससे पानी वहाँ पहुँच ही नहीं सका। आपकी तरफ से किस तरीके का प्रयास किया जा रहा है? हमने दोनों पक्षों को बैठाला, दोनों पक्षों से काफ़ी रिक्वेस्ट की, समझाया, निवेदन किया, तो कुल मिलाकर के काफ़ी मेहनत गहमा गहमी के बाद दोनों पक्ष राजी हुए। जो दूसरा पक्ष था, जो पानी के लिए वो निकलने में असमर्थता व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने भी लास्ट में आकर के ये कह दिया कि आप सब जहाँ से चाहो निकाल लो, मेरा समर्थन आपको है। कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो प्रयास किया उसमें हमें सफलता मिली। आगे कल हमारी टीम जेई वगैरह उसका सर्वे करने जाएंगे और उसका एस्टीमेट बना करके कोशिश करी जाएगी कि उस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कर और उस पानी, गांव के पानी को पोखर में डाल दिया जाए। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं प्रधान पति हूँ और यहाँ सभी क्षेत्रवासियों की और सभी ग्राम पंचायत भांडई नंगला वासियों की यहाँ पानी की भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग पानी में होके निकलते हैं और बहन बेटियों को, माता बहनों को, बुजुर्गों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है निकलने में। क्या प्रयास किया जा रहा है इसके लिए? मेरे तरफ से तो प्रयास ये है कि मेरा तो लक्ष्य ये है कि विकास किस तरीके से होना चाहिए वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और 1000% कोशिश करूँगा कि यहाँ का पानी का निकास पोखर की तरफ जाना चाहिए। सभी लोगों की ख्वाहिश यही है कि पानी पोखर में निकलना चाहिए। आप क्या प्रयास किए कल हमने प्रयास किए, कल ब्लॉक में गए थे, ब्लॉक प्रमुख साहब के जहाँ, तो उनसे हमने मांग करी थी कि हमारे यहाँ नंगला पर समस्या है पानी वानी की, वहाँ लोग परेशान रहते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख साहब खुद आए थे यहाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम हम कराएंगे और नाली पोखर की तरफ जाएगी। मेरा नाम सहदेव सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? मैं इसी गांव में रहता हूं, गांव नगला भांडई है। क्या समस्या है आपका? समस्या साहब बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ के युवा वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी इस जल भराव की वजह से, रास्ते की समस्या की वजह से कोई भी तरक्की नहीं कर पा रहा है। न शादी संबंध में अड़चनें आती हैं, कोई भी शादी संबंध के लिए आता है, रास्ते देख के, गांव की स्थिति देख के हर कोई शादी संबंध से नकर जाता है कि ऐसे गांव में जिसमें रास्ता नहीं है,
जल निकास की व्यवस्था नहीं है, ऐसे गांव के अंदर हम अपनी लड़कियों की शादी क्यों करें। कितने दिनों से ये परेशानी बनी ये है? समस्या साहब करीब 10 साल से ऊपर हो गई इस समस्या को बने हुए। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि गांव का विकास हो, पानी का निकास हो, रास्ते बने, गांव में आरसीसी हो। जिस तरीके से युवा वर्ग अपनी तरक्की चाहता है उसी तरीके से गांव के विकास की भी तरक्की होनी चाहिए। मैं आपका नरेंद्र सिंह, कहाँ रहते हैं? मैं नगला भांडी में रहता हूँ। तो क्या समस्या आई और कितने दिनों से ये समस्या साहब ये चल रही है 2009 से, और ये बहुत ही खतरनाक समस्या चल रही है। जो पूर्व प्रधान रह चुके उन्होंने कुछ नहीं विकास कराया, और इसकी बहुत मतलब सब लोगों ने मिलके हमने पूरा सहयोग किया। सरकारी दफ्तर गए, ब्लॉक गए, सब जगह गए, और यहाँ पे एक स्कूल है अपना, वहाँ का रास्ता आप देखोगे कि वहाँ पर बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं। गांव के बच्चे इधर से भी जाते हैं, उधर से भी जाते हैं, और चारों तरफ से जाते हैं। चारों तरफ मतलब यह कि इधर का भी रास्ता ख़राब है, थोड़ा सा बीच में रास्ता सही है रास्ता, और स्कूल का रास्ता तो बिल्कुल नरक बना हुआ है। और वहाँ पे इतने मच्छर पनपे हुए हैं सब जगह के आदमी बीमारी फैल रही है। और क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, अब तो स्कूल बंद हैं, अब तो स्कूल जाते नहीं हैं, ठीक है बच्चे लोग, लेकिन आगे भविष्य में जाएंगे तो ये नरक ऐसा बना रहेगा कि इतना नरक बना हुआ है। इस एक दबंग आदमी ने नरक बना दिया है, एक आदमी एक नगले में बस, और उसका लड़का सेक्रेटरी है, और वो किसी को कुछ करने नहीं देता है। एप्लीकेशन ले आता है, कभी किसी से दिखाता है, कोई अधिकारी आता है कि साहब मैं ये मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ये मतलब जो है कि उसने नाक में दम कर रखी है, अपने मिट्टी डाल रखी है अपने घर पे। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसका नगले का विकास हो जाए, पानी पोखर में पहुंच जाए, हम यही विकास चाहते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? मैं नगला भांडई में रहता हूँ। क्या समस्या है ये पीछे जो दिख रहा है जल भराव? जल भराव की समस्या तो यहाँ कई सालों से है। पिछले प्रधान जो रह चुके हैं उन्होंने पानी का निकास नहीं कराया सही तरह से। पोखर हमारे गांव के उसी साइड में है, और उससे आगे मेरा मकान पड़ता है। मेरा मेन रास्ता यही है खेत पर जाने आने का। भैंसों के लिए चारा भी लेके आते हैं, वैसे भी कहीं बाहर जाना है तो आते जाते हैं, तो इसी जल में होकर के निकलना पड़ता है। कपड़े भी गंदे होते हैं, पटक भी लग जाती है। औरतें चारा लेने जाती हैं तो 1-2 बार उनके हाथ पैर भी चोट खा चुके हैं। अच्छा, ये गांव का मेन रास्ता है या फिर इसके अलावा और कोई रास्ता भी है? और कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए, तो यही मेन रास्ता है। परिक्रमा मार्ग है, इसी से जाते हैं? इसी से, हाँ शहर वहर जाना होता है, इसी से जाते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। क्या चाहते हैं? इस पानी का निकास हो जाए, पोखर में पहुंच जाए पानी, जिससे ऊपर से भी आदेश हैं कि पानी पोखर के लिए जाना चाहिए, तो ये पानी पोखर के लिए जाना चाहिए। आगे लोगों ने मिट्टी डाल करके और उसे ऊंचा कर दिया है, पानी को बंद कर दिया है। मेरा नाम पप्पू है, कौन सा गाँव है? पहाड़ी को नगरा, कौन से ब्लॉक में आता है? करौली है इसमें। तुम्हारे पीछे पानी भर रहा है, ये क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है कि दबंग पार्टी ने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? क्या कुछ मामला है? वो प्रेस्टीज का मामला है, अपनी प्रेस्टीज चाहते हैं वो। तो ये पूरे गांव का पानी यहीं आता है? हाँ, पूरे गांव का नहीं, आधे गांव का पानी रोक रखा है, आधा गांव का पानी बीच गांव में होके चल रहा है। ये पानी कहाँ जाना चाहिए वैसे? पोखर के लिए। पोखर का रास्ता कहाँ जाता है? इधर से जा रहा है रास्ता, और बीच गांव से जा रहा है। तो इससे कौन कौन सी परेशानी हो रही है? यहाँ परेशानी जो रही है कि न तो बहन बेटी को चारों ला पावे, और न हम लोग मतलब चारों ला पावे। सबरे पाँव में खरबा है कि सड़ रहे लोगों ने कि पाँव। कितने दिनों से ये समस्या? ये समस्या आज 2009 से है। इसी प्रकार बनी है? हाँ, इसकी बगावत 2009 में भी की है हमने। ये नाली उल्टी साइड में निकाली थी, जब भी रोकने की कोशिश की हमने, और हमें 5 साल तारीख करनी पड़ी। कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ? कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ब्लॉक में गई और दीमाली गए, सब जगह घूमे हम, और ज़बरदस्ती जेसीबी से दूसरे के खेत में नाली निकाल दी गई, और वो नाली आगे नाली नहीं थी, ब्लॉक हो चुकी है। गंगा सिंह। तो कौन सा गाँव है तुम्हारा? नगला भांडई। अच्छा जी, तुम्हारे पीछे पानी भरो दिख रहा है, क्या मामला है? मामला दबंग न को है। क्या मामला है पूरा? दबंग लोग जीने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं जीने दे रहे? क्या कुछ मामला है? उनमें ताकत ज़्यादा है। लेकिन पानी क्यों भरा हुआ है? वो पानी रोक रखा है उन्होंने, मिट्टी डलवा करके। अच्छा, उन्होंने पानी रोक दिया? हाँ, तो ये गांव का मुख्य रास्ता है? मुख्य रास्ता है यही। तो ग्रामीण कहाँ होके निकलते हैं?
ग्रामीण इधर उधर यूँ जा रहे हैं करके, पानी में आके जानते। पानी में वही निकलते हैं। हाँ, परिक्रमा मार गए गाँव का। गांव का परिक्रमा मार गए ये। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? शिकायत करी, कई बार शिकायत की, लेकिन दबंग लोग फर्जी कागज बनवा करके हम लोगों को गुमराह कर देते हैं कि चरागाह में जाएगा, इधर जाएगा। और आज तक कहीं गया कि नहीं गया? फिर कहीं नहीं गया। और कौन कौन सी परेशानी हो रही है? पूरी परेशानी है। औरतें जो है बाहर निकल नहीं पाती हैं, किसी के करिया में लग गई, किसी के पैर में लग गई है। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत भाड़ई के नगला भाड़ई पे आप मौजूद हैं और ये देख रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार यहाँ जल भराव है। अगर ग्रामीणों की मानी जाए तो पिछले कई दशक से यहाँ इसी प्रकार का जल भराव है और इसी जल भराव में यह गांव का मुख्य रास्ता एवं परिक्रमा मार्ग होने के कारण लोगों को इसी रास्ते से निकलना पड़ता है, जबकि यह जल भराव अब दलदल का रूप भी ले चुका है। ग्रामीणों की अगर मानी जाए तो स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसी और गांव के बुजुर्ग और बच्चे सभी इसी रास्ते से निकलते हैं और इनसे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये वहीं इन्होंने बताया है कि पैरों से लेकर शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी इस जल भराव से हो गई हैं, जिसके चलते हुए काफ़ी परेशान हैं। अपनी समस्या को उन्होंने जिला प्रशासन तक कई बार अवगत कराया, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन नींद गहरी में सोया हुआ है और इस गांव की ओर देखने तक की जहमत नहीं उठाई है। वहीं इन ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख काका उत्तम सिंह को अपनी समस्या बताई तो काका उत्तम सिंह ने इस गांव में आकर इनकी समस्या सुनी और उन्हें ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन ग्रामीणों को इस समस्या से कितनी जल्दी मुक्ति मिलती है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।